सो हेलो गाइज़, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉट एंड जोन में। सो गाइज़, आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट की बात करेंगे। 2024 का ये पहला एडवर्टीज़मेंट है और DSSB इसको कंडक्ट कराने जा रहा है। देखिए, वैकेंसी बहुत अच्छी है और तकरीबन डेढ़ 2 साल के आसपास आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। और मोस्टली आपकी दो ही कैटेगरी है अगर मोटे ब्रॉडली टर्म में देखा जाए तो। एक है हमारी क्लरिकल लाइन या जुडिशियल लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, और एक आप कह सकते हैं स्टेनोग्राफी की लाइन में है। तो देखिए, स्टेनोग्राफी की लाइन में अगर सबसे लास्ट ग्रेड पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में है वो 5400 है जो पार्लियामेंट्री में। उसके बाद अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 4800 ग्रेड पे सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट करता है। सो गाइज, टोटल आपकी दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी में 3 वैकेंसी है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 41 वैकेंसी, पर्सनल असिस्टेंट की 367 और फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की पर्सनल असिस्टेंट की 16 वैकेंसी है। इसके बाद आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 546 और 20 वैकेंसी आपकी फैमिली कोर्ट में है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में आती है। तो टोटल आपकी 990 वैकेंसी है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में आप बाइफरकेट कर लीजिएगा। सो अब हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का 4800 ग्रेड पे है, बेसिक आपकी 47,600, इन हैंड सैलरी आपकी 80,000 के आसपास रहने वाली है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी, वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 41 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन के साथ 110 वर्ड पर मिनट की आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, 4% की एरर ही माफ़ है, प्लस 40 वर्ड पर मिनट्स की आपकी टाइप राइटिंग में, यानी कि आजकल कंप्यूटर पे होती है तो इसकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है। देखिए, इसमें ये नहीं लिखा कि इसका लैंग्वेज क्या है, बट ये मान के चलिए इसमें इंग्लिश ही माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आती है स्टेनोग्राफी की वो मोस्टली इंग्लिश में ही होती है, ठीक है। पे लेवल आपको मैं बता चुका हूँ। हाँ, एक चीज़ है जो इस एडवर्टीज़मेंट में मुझे लगता है शायद गलती से हुआ है या एक्चुअल में यही है कि 18 से 27 साल एज रखी है। मोस्टली सीनियर पर्सनल असिस्टेंट का 30 इयर्स एज होती है, लेकिन इसमें 18 से 27 रखी है। तो एडवर्टीज़मेंट में जो है आप वही मान के चलिए, 18 से 27 एज है, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट में ग्रेजुएशन प्लस 100 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड है, प्लस टाइपिंग है 40 वर्ड्स की, ठीक है। इसमें जो आपका बेसिक है 44,900, इन हैंड आपकी तकरीबन 70,000 प्लस होगी। 18 से 27 इसमें भी एज लिमिट है, ठीक है। इसके बाद फैमिली कोर्ट का सेम रहेगा आपका सिनेरियो। दूसरा है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। देखिए, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में केवल ग्रेजुएशन चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट की होनी चाहिए कंप्यूटर पर। इसकी अगर हम एज लिमिट की बात करें 27 है। पे लेवल आपका 5 रहने वाला है, 29,200, तकरीबन इन हैंड सैलरी 51,000 के आसपास होगी आपकी, ठीक है। और एक चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं। देखिए, जितनी भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर एज और एक्सपीरियंस वगैरह अगर कुछ है, वैसे तो नहीं मांगा कुछ भी, तो ये आपकी जो कट ऑफ डेट है उसकी 8 फरवरी 2024 है, ना अगस्त है ना जनवरी है। 8 फरवरी 2024 जो इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन की, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट, EWS सर्टिफिकेट, आप कुछ भी बनवाते हैं तो इससे पहले आप बनवा सकते हैं 2022-23 फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। फरवरी 8 इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे है? देखिए, 4 आपके स्टेज रहने वाले हैं, तो प्रोसेस थोड़ा लंबा चलने वाला, लेकिन 1 साल के अंदर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, इतना ज़रूर है। फास्ट होगा प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात करें। टायर 1 में आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा, 90 मार्क्स का, 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का होगा, यानी 1.5 घंटे का। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन 50 मार्क्स की होगी, 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज, 20 की आपकी GI जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो इंग्लिश का, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ केवल इंग्लिश का ही शॉर्ट हैंड है, हिंदी का नहीं है। एस्से 250 वर्ड्स, 30 मार्क्स, ग्रामर आपकी 25 और 20 मार्क्स की ट्रांसलेशन होगी, यानी इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। इसके बाद टायर 3 में आपका स्किल टेस्ट होगा, 550 वर्ड यानी 110 की स्पीड में 5 मिनट की डिक्टेशन होगी। उसके बाद 40 वर्ड्स पर मिनट की आपकी जो है वो टाइपिंग कराई जाएगी, ठीक है। एरर की परसेंटेज की बात करें तो केवल 4% है। एक और चीज़ है कि कोर्ट्स की जो भी
स्किल टेस्ट कराए जाते हैं शॉर्ट हैंड में स्पेसिफिकली, तो उसमें 2 डिक्टेशंस दी जाती हैं। जो भी आपकी बेस्ट होती है उसको कंसिडर किया जाता है आपके सिलेक्शन या एवेल्यूएशन में, ठीक है। तो 4% की आपको एरर है, 2 डिक्टेशन दी जाएगी 5 मिनट्स की, और जो भी आपका बेस्ट होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की बात, अगर हम पर्सनल असिस्टेंट की बात करें, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है इसमें, आपको इंटरव्यू भी है, ठीक है, 10 मार्क्स का इंटरव्यू है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका पर्सनल असिस्टेंट सेम पैटर्न है, सेम आपका सिलेबस है, बस 100 वर्ड्स पर मिनट की आपकी डिक्टेशन होगी शॉर्ट हैंड की, यानी 500 वर्ड बोले जाएंगे, बाकी सब कुछ सेम है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर है वो 120 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी, और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है, 10 की जगह 15, ठीक है। और फाइनल मेरिट जो है वो टोटल मिलाकर जो भी पेपर होगा उसके हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के लिए 50% है, और बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए 45%। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, ये इसलिए है क्योंकि कोर्ट के जितनी भी स्टेनोग्राफी की पोस्टें होती है उसमें मोस्टली 50% से अबाव लाने के बाद आपको रिजर्व कैटेगरी मतलब आपको सिलेक्शन के लिए अगले प्रोसेस के लिए वो पास कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 25 टाइम्स जो वैकेंसी है उसके 25 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 4% मिस्टेक्स अलाउड है स्किल टेस्ट में, 4 स्टेजेस हैं, तो इसलिए ये बच्चे ज़्यादा बुलाए जाते हैं ताकि वैकेंसी को होल्ड या खाली ना किया जा सके, ठीक है गाइज। सो इंटरव्यू में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को इंटरव्यू मेरा बेकार गया है, आपके 0 आ गए, तो भी आप अगले फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। कोई मिनिमम क्राइटेरिया इंटरव्यू के लिए नहीं रखा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं टायर 4 में, ठीक है। बाकी आपका 50% है जो बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। सो गाइज, अच्छी वैकेंसी है, स्टेनोग्राफी लाइन की अच्छी वैकेंसी है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस वीडियो को एंड करने से पहले, कि कोर्ट की वैकेंसी जितनी अच्छी सैलरी वाइज लगती है, वर्क वाइज उतनी ही हेक्टिक और मेहनत वाली होती है। तो अगर आप डिसिप्लिन से मेहनत करना जानते हैं, आपको लेट सिटिंग में, वर्किंग आवर्स के अलावा सिटिंग में और वीकेंड्स पे आने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे बढ़िया जॉब स्टेनोग्राफी लाइन की नहीं हो सकती। सो गाइज, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।